शुरुआत मैं डी नवरमा दिल्ली से। अब इस वक्त हम हैं नारायणा में। करोलबाग जिला अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए सुनील कक्कड़ जी। नमस्कार सुनील कक्कड़ जी, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप करोलबाग जिला अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में भाजपा की क्या तैयारी है? जो कोशिश है कि इस बारी जो इतने सालों से सुना है 5 की 5 जीते, तो पूरा प्रयास है, उसमें सभी का योगदान मिल रहा है। हमारे सभी जो 16 के 16 मंडल हैं, उनका मंडलों का पूरा योगदान मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो हमारा योगदान है, हमारी सांसद का योगदान। जो भी हम काम कहते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं, हमारे काम तुरंत। अच्छा, एक चीज ऐसा कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री दे रखा है, तो क्या इस बार बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें अपनाएंगी? अभी अब एक महीना वेट कीजिए। हाँ। आपको लगेगा कि आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस दिन हिंट दिया था। हाँ। कि हम भी बहुत सारी चीज़ें करने जाते हैं। अब भी आप बिजली पानी की बात कर रहे हैं, आप भी जहाँ रहते हैं कभी अपने घर का सवेरे पानी भर के देखना, और जहाँ आसपास की बस्ती में देखना टोटल गंदा पानी आता है। बिल्कुल। पर एक बार कभी अपने बिजली का घर जाके मीटर का आपने अपना बिजली का बिल चेक किया है? एक बार चेक करना चाहिए। सबसे पहला जो आप बिजली का बिल लेंगे, हाँ। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें यूनिट लिखा होता है, तो नीचे लिखा होता है टोटल यूनिट। उसके बाद लिखा होता है उस यूनिट का टोटल अमाउंट, फिर उसके बाद सारे चार्जेस लिखे होते हैं, और एंड में आप देखते हैं टोटल लिखा होता है भी इतनी आपको पेमेंट करनी है। इनका समझो अगर आपने 600 यूनिट जलाई है, तो पहले 200 यूनिट 3 रुपये यूनिट है, दूसरे यूनिट 450 रुपये यूनिट है, 4.5 रुपये, और तीसरे 200 यूनिट 6 रुपये यूनिट है। तो उसके हिसाब से आप पैसे लगाओ, 9, 6, 1500, 1200, 2700 रुपये बनते हैं। जब एंड में आप जाके देखेंगे तो आपका बिल कम से कम 5,000 रुपये का। जितना इनका अमाउंट है उसके ऊपर 90% इनके सरचार्ज है। अभी एक चीज जो इनका इतना बड़ा घपला है, घपला ये है कि जैसे गर्मियों में सब लोगों की एसी चाहिए। आपने भी अगर अपने घर पे समझो 2 किलोवाट का मीटर लगा रखा है और आपके 2 एसी चल रहे हैं, तो 1.5 टन का 1.5 किलोवाट का एक एसी होता है, 3 किलोवाट आपका हो जाएगा। एक बारी जो ये पूरे 3 महीने में चेक करते हैं, अगर एक दिन भी आपका लोड 4.5 किलोवाट या 5 किलोवाट हो गया, तो वो पूरे जैसे आपने 2 किलोवाट का ले रखा, तो उन्होंने आपसे 2 किलोवाट के चार्जेस ले रखे। और अगर आपका एक दिन भी पूरे वो 5 किलोवाट हो गया, तो ये आपके बिल में 3 किलोवाट के पैसे लगा के भेज देंगे। और उसके बाद आपका हमेशा से जो ये मिनिमम जो इनका चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस के ऊपर जो पैसे हैं, वो आपसे परमानेंट लेने शुरू कर देंगे। भाई जहाँ अगर आप इतने हो, जब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा चार्ज लें। जब सर्दियों में आप कम यूज़ कर रहे हो, सर्दियों में आपका 2 का भी 1.5 किलोवाट रह जाता है, तो इनको 1.5 किलो का लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये जो बारी तय कर दिया, गर्मियों में जैसे मई जून में एकदम हाईएस्ट पे आपका पीक पे जो मीटर पहुंच गया, 5 किलोवाट 6 पहुंच गया, 6 किलोवाट पहुंच गया। अगर आपने 1 किलोवाट के भी पैसे जमा करा रखे हैं, तो आपसे 5 किलोवाट के पैसे आपके बिल में लगा के देते हैं, आपको बगैर नोटिस दिए, और वो आपका परमानेंट सारी जिंदगी के लिए 6 किलोवाट का फिक्स चार्जेस होता है। ये लूट है इनकी सबसे बड़ी। 45% ये वो ले रहे हैं जो ये परचेज पावर करते हैं। अब इन्होंने 8% उसके ऊपर और लगा दिया। बिजली कंपनियों की लेबर है, बिजली कंपनी से रिटायरमेंट होते हैं, उनको अगर पेंशन देनी है तो बिजली कंपनियां देंगी जब पब्लिक देगी। एक बात बताइए, ये वो जो अपनी कर्मचारियों को 7% देते हैं, वो भी ये पब्लिक से पेंशन देते हैं। और मैंने आपको कहा कि जितना टोटल आपका अमाउंट है, आप अपना बिल चेक करेंगे तो उसके ऊपर 90%। अभी देखो इनको जैसे डोमेस्टिक है, एंड में उसका 8 रुपये जाता है, सिलाई में 3 रुपये, 4.5 रुपये, 6 रुपये, और फिर 8 रुपये। कमर्शियल जो है वो 8.5 रुपये सीधा है। आप कभी भी आप अपने घर जाके एक बार यार जरूर चेक करना मेरे कहने। आप आपका जो अपना टोटल है, टोटल अमाउंट, और टोटल यूनिट को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 9 या 10 रुपये यूनिट, जो 3 रुपये लिखा हुआ है, 4.5 रुपये लिखा हुआ है, 6 रुपये लिखा हुआ है,
आपको जाके जब जो अमाउंट टोटल है और जितनी आपने यूनिट टोटल चलाई है, जी जब आप उसको चेक उसमें डिवाइड करेंगे, अमाउंट को यूनिट में डिवाइड करेंगे, और जब आप टोटल देखें तो आपको 9, 9.5, 10 रुपये यूनिट बिजली पड़ेगी। ऐसे कमर्शियल है। अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई ऑफिस है जहाँ पे कमर्शियल मीटर लगा है, आप उसको चेक करेंगे तो आपको 15 और लिखा 8.50 रुपये। लेकिन जब आप टोटल अमाउंट में वो करेंगे, टोटल यूनिट को डिवाइड करेंगे तो आपको 15 रुपये यूनिट के पैसे। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 8.5 कह के 15 रुपये यूनिट ले लें और 3, 4.5 रुपये कह के 9 रुपये यूनिट ले लें। आज जहाँ ये कहते थे कि हम 200 यूनिट फ्री दे, झुग्गी वालों को भी कहते थे, दूसरों वालों को भी कहते थे। आप किसी मेरे कहने से ना आप इधर किसी भी झुग्गी बस्ती में जाए और उनको कहें कि अपना बिल निकाल देते हैं। आज झुग्गी वालों का बिल 4,500 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 हज़ार रुपये एक झुग्गी वाले का बिल है। ये है पोजीशन बिजली के मामले की। ओके, तो सर ये आप बातें जैसे आप बता रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा है, बिजली है, तो केजरीवाल के तो यही मुद्दे हैं। लेकिन इस बार पर जनता क्या इस बार बदलेगी? बदलाव है इस बार? जनता जागरूक है। जनता में इस बार पूरे बदलाव की चीज है। हाँ। पानी गंदा आ रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ मेरे जिले में नरैना पॉश एरिया है, जिंदा नगर न्यू ओल्ड पॉश एरिया है, कीर्ति नगर आपका पॉश एरिया सारा, इसमें पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। लोगों को आधा घंटा, पौना घंटा पानी आता है, उसके बाद पानी मिलता नहीं। लोग झुग्गी वाले भी जितने, जब हम झुग्गी बस्ती में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये की एक बोतल रोज ला के पानी पी रहे हैं। उनका 1200 रुपये महीने का पानी का खर्चा है, जिसमें ये सरकार में आया था कि हम फ्री दे रहे हैं। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको 10-10 साल हो गए विधायकों को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन्होंने ये कहा है कि एलजी ने इनको काम नहीं करने दिया, बट अब एट द एंड मूवमेंट सारे काम हो रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है सर? देखो, विधायक को 1 साल के 10 करोड़ रुपए फंड मिलता है। हाँ जी। इनके विधायकों को 10-10 साल होते हैं, 100 करोड़ रुपए इनको फंड मिला जी। एक विधायक को। चलो राजेंद्र नगर का आप एक एग्जाम्पल ले, हाँ। 10 महीने सजा आरपी सिंह रहे, उसके बाद से पहले विजेंद्र गर्ग रहे, फिर राघव चड्डा रहे, और फिर उसके बाद दुर्गेश पाठक। हाँ। आप राजेंद्र नगर में ये इसके हमारे जिले के पीछे नरैना है, हाँ। 10 साल में नई सड़क नहीं बनी। राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में 10 साल में एक भी नई सड़क इन्होंने नहीं बनाई। मतलब इनके पास 100 करोड़ रुपए का तो एक वो फंड है मोटा मोटा। उसके अलावा इनके पास फ्लड का पैसा आता है, उसके अलावा इनके पास स्लम का पैसा आता है, उसके अलावा इनके पास CPWD का पैसा आता है, बिजली का अलग पैसा आता है। पता नहीं एक एक विधायक के पास 130 10 साल में इनको एक एक विधायक को 120 करोड़ रुपए मिला है। आप एक हमारे यहाँ कुछ ना करके, हमारे बगल के 2 विधायक हैं, एक इधर दुर्गेश पाठक है और इधर शिवचरण गोयल है। मोती नगर और राजेंद्र नगर के इनके विधायकों से पूछो भी आप हमें पिछले अपना 10 साल का जो आपका फंड है, आपका ये पिछले 10 साल का 120 करोड़ 30 करोड़ रुपए का फंड है, भी आपने खर्च किए तो आपके पास हिसाब तो होगा। बिल्कुल। आप अपने खर्चे का उसका एक बड़ा सा पोस्टर बना के या इसकी बड़ी सी वो उसके पेपर बना के आप सोशल मीडिया में डालें कि मेरे को जो 100 करोड़ रुपए मिले हैं, मैंने इसके ऊपर खर्च किए हैं 10 साल में। एक भी आदमी डालने के लिए तैयार नहीं है। और ये मोती नगर के विधायक हैं शिवचरण गोयल, उनका तीनों पार्षदों का तो सड़क के ऊपर झगड़ा चल रहा है। पैसे के बंटवारे के ऊपर, जो रिश्वत का पैसा इनके पास आ रहा है, तो उसके लिए इनके ऊपर सड़क में झगड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि पीछे राजेंद्र नगर में वाटर लॉबिंग से 4 बच्चे मरे, 3 बच्चे डूब के मरे, 1 बच्चा करंट लग के मरा। इनकी निगम पार्षद जिस दिन 3 बच्चे डूब के मरे, उसी दिन फौरन चलेगी अपने पति के साथ। नहीं तो जिसके एरिया में 3 बच्चे डूब के मर रहे और वाटर लॉबिंग हो रही हो, तो उसका मन करेगा जाऊँ मैं? बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर उसकी टिकट भी हो तो तब भी वो कहेगा मैं कैंसिल करा दूंगी, मेरे एरिया में इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। अब आपने सर राजेंद्र नगर की बात की और शिवचरण जी की बात की, तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के दोनों मजबूत विधायक भी हैं, दुर्गेश पाठक, पूर्वांचली चेहरा है, शिवचरण गोयल भी है, तो इनको टक्कर कौन दे सकता है भाजपा से? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कमल का निशान टक्कर देगा इस बार। व्यक्ति मतलब वो इस बार व्यक्ति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष पार्टी के पास जिसको पार्टी सिंबल देगी वही टक्कर देगा।
और सारा भाजपा इस टाइम एक से एकजुट होकर चुनाव कर रहा है। और आज मेरी बात आप नोट करके रख लें जी कि दोनों विधायक हारेंगे, दुर्गेश पाठक भी हारेगा और शिवचरण गोयल भी हारेगा। हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी भी रचना कर रहे हैं कि हम हमारे जो वर्कर हैं किसी को ज़्यादा काम ही नहीं देते। क्या बात है। हमारे वर्कर नहीं, सिर्फ एक वर्कर के जिम्मे होंगे 10 घर या 15 घर। भाई तूने ये 15 घर के वोट दिलवाने हैं, उसके बाद भाई जब तक तेरे जिम्मे 15 या 20 घर के वोट है, उसको दिलवाने के बाद तू फिर पूरा हिंदुस्तान पूरा वार्ड घूम, पूरी दिल्ली घूम। लेकिन पहले जो तेरा काम है, जो तेरे पास 15 जो बिल्कुल हम वो नहीं दे रहे, एक पूरा बूथ नहीं दे रहे 250-300 घर को, एक वर्कर के पास सिर्फ 15 या 20 घर, उसने बस उन्हीं घरों के वोट दिलवाने। हम ऐसा एक पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं पूरा। तो आप देखना कि इस बार ये आपको बहुत परिवर्तन नजर आएगा पूरी दिल्ली में। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष करोलबाग जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इस बार जो दिल्ली में है भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ करेगी। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद।